साथियों, बिहार की आवाज़ पे आप सबका स्वागत है। हर चुनाव में नेता कहते हैं बिहारी बाहर जाकर देश बदलता है। तेजस्वी यादव ने कहा बिहारी देश का बोझ उठाता है। नीतीश कुमार इसे गर्व की बात कहते हैं। भाजपा वाले भी इसमें पीछे नहीं हैं। बीजेपी इसे बिहारियों की ताकत कहती है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? लालू यादव ने भी यही कहा कि हमारे लोग पूरे देश में जहाँ जाते हैं वहीं बिहारी छा जाते हैं। पर सच्चाई तो यह है, ये गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। ये बिहार के अब तक के सरकारों की सबसे बड़ी नाकामी है। मेरा मानना है, नरेंद्र मोदी बिहार जब आते हैं तो शिक्षा व्यवस्था सुधारने या फिर पलायन को रोकने पर बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी की बिहार में उनकी राजनीति सिर्फ जाति, धर्म और 5 किलो अनाज पर ही टिकी है। पलायन से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये हमें और आपको सोचना है। पलायन पर बिहार सरकार की सरकारी आंकड़े क्या है? हर साल लगभग 25 लाख युवा बिहारी बाहर जाते हैं। 17% से ज़्यादा बेरोजगारी है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है? ज़मीनी सच्चाई ये है कि हर पंचायत रोज़ ट्रेनें भरती हैं, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, गुजरात की। हर घर से कोई न कोई बाहर है। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की बेटियां भी बाहर जा रहे हैं। गाँव में स्कूल खाली हैं, खेत सूखे हैं, माँ बाप अकेले हैं। मेरा दूसरा सवाल, बिहारी शब्द गाली क्यों बन गया है? आज आप देश के किसी कोने में चले जाइए, रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री, होटल, खेतों में, जहाँ भी बिहारी काम करता है उसे बिहारी कह के गाली दी जाती है। बिहारी मतलब गरीब, मजदूर, अनपढ़ कहा जाता है। ये छवि किसने बनाई? वो नेता जिन्होंने बिहार को लूटा, हमें मजदूर बना दिया। बिहारी बाहर जाकर देश चलाता है। ये गर्व नहीं, ये उस सिस्टम की नाकामी है जिससे उसे घर में काम नहीं दिया। अब बिहार को बिहार में रोजगार चाहिए। अब बिहारी को इज्जत चाहिए। अब बिहारी गाली नहीं, गर्व का नाम चाहिए। पलायन की वजह से हमने खोया, सम्मान खोया, अपनी पहचान खोई, अपने आत्मविश्वास को खोया और सबसे ज़्यादा घर का सपना। साल में एक बार छठ आता है, हम सोचते हैं अब घर जाएंगे, माँ के हाथ का खाना खाएंगे और हमारे आपके बच्चे फैक्ट्री में हड्डियाँ दबाएं। क्यों? क्योंकि हमने कभी रोज़गार के लिए वोट नहीं दिया, कभी पलायन रोकने के लिए सवाल नहीं उठा। आज से 40-50 साल पहले जिस जगह बिहार था, आज भी बिहार वहीं खड़ी है। क्यों? हमने उन्हीं को वोट दिया जिन्होंने हमें लूटा, हमारे बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दिया। अब आपको, हमें ठान लेना है, बिहार में बदलाव लाना है। और ठान लीजिए कि अब उन्हें वोट नहीं देना है जिन्होंने हमारे सपनों को कुचला है, हमारे बच्चों को मजबूर किया है। अब जाति नहीं, जवाबदेही चाहिए। बिहार को अग्रणी राज्य बनाना। सरकारी रिपोर्ट कहती है बिहार में लगभग 27% लोग गरीब हैं, लेकिन ज़मीन पर स्थिति भयावह है। कभी रोज़गार नहीं, कभी इलाज नहीं, कहीं पे स्कूल नहीं है। बिहार की गरीबी सिर्फ आंकड़ा से पता नहीं चलती। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी सरकार यानी कि जन सुराज की सरकार बनते 1 साल के भीतर पलायन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, यानी कि मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे चीज़ें बताई हैं, रूपरेखाएँ बताई हैं, कैसे उसे रोका जाएगा। पलायन सिर्फ गरीब का बच्चा नहीं कर रहा है, पलायन सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं हो रहा है, पलायन पढ़ाई के लिए भी हो रहा है। क्योंकि हमारे बिहार में उस तरह की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। हमारा जो बिहार है उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार शिक्षा की भूमि कही जाती है। बिहार में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं पे बक्सर में राम जी को भी पढ़ने आना पड़ा। और उसी बिहार से आज लोग शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। शिक्षा के बाद बात करते हैं इलाज के लिए।
इलाज के लिए भी हमारे बिहार से बाहर जाना पड़ता है। नेता कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है। नेताजी कभी सिंगापुर चले जाते हैं, कभी एम्स दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन बिहार के किसी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाते हैं। बिहार के अस्पताल में उन लोगों का इलाज होता है जो गरीब हैं, असहाय हैं, लेकिन उनका भी इलाज बहुत कष्ट के बाद होता है। हाल ही में मुजफ्फरपुर की एक बच्ची जिसका रेप किया गया, वो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सामने एम्बुलेंस में लगभग 7-8 घंटे एम्बुलेंस में रही। ये बिहार में अमंगल काल चल रहा है। बिहार की जनता यदि नहीं जगी तो बिहार का सिचुएशन और भी दयनीय हो जाएगा। इसलिए आइए, वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन इस बार वोट आप अपने लिए दीजिए। यदि आप बिहार से बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने लिए वोट दीजिए। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए वोट दीजिए। और इस बार बिहार में जात पात नहीं, इस बार बिहार में बदलाव के लिए वोट दीजिए। गुंडे मवाली को विधानसभा में मत भेजिए, ऐसे लोगों को भेजिए जो कि आपकी मुद्दों की बात करें, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। अब जय बिहार सिर्फ एक नारा नहीं, जय बिहार एक आंदोलन बनना चाहिए। और जब तक बिहार का वो गौरवशाली इतिहास वापस नहीं हो जाता, तब तक हम लोग न नेता का नारा लगाएंगे न किसी पार्टी का। हम लोग नारा अपने बिहार का बुलंद करेंगे, अपने उस भूमि का नारा बुलंद करेंगे जिस पे हमारे बाबा परदादा ने अपने खून पसीनों से सींचा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए अपने साथ। आइए जुड़ते हैं, बिहार को एक अग्रणी राज्य बनाने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जय बिहार।